मिथिला परिवार की पाठशाला के आचार्य पद को ग्रहण करने वाले संत शिरोमणि सतानंद जी सदन सुखद आने पर मेरी ओर से स्वागत है, स्वागत है। कहें मिथिला की कुशलता से हम परिचित होना चाहते हैं। महात्मन, हाँ हाँ, जिस राज्य के राजा को आप जैसे महात्मा का दर्शन हो जाए, उस राज्य की प्रशंसा जहां तक भी कहूं वहां तक बहुत कम है। जिस समय से महाराज का आपका दर्शन प्राप्त हो गया, उस समय से महाराज ही नहीं, ये मिथिला की सारी प्रजा प्रसन्नचित है। और एक निवेदन लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत करो। महाराज की ओर से एक निवेदन है। महाराज ने कहा है, प्रथम हमारी ओर से जा वंदना करना, अंतिम चरण कमलों में मुन के अर्चना करना। कहना, जो राहे राज राजेश्वर, स्वयंवर में छवि छटा छाई, बिना आपके मुनिवर वहां काली घटा छाई। करो बस कष्ट तुम इतना, कटे जीवन के सब फंदे, अंतिम चरण कमलों में मुन के स्वीकार हो वंदे। ये प्रथम संदेश महाराज की ओर से आपके चरणों में प्रदान किया गया। तत्पश्चात हमारा निवेदन है, आपको 88,000 ऋषियों के साथ दोनों राजकुमारों को लेकर के रंग अवन की ओर चलना है। धर्मात्मा राम, श्रद्धात्मा लक्ष्मण हमारे समीप में आओ। हर से बोल लिए दो भाई। राजकुमार राम, कल्याण हो, दीर्घायु हो। आज हम तुम्हें ऐसे विभूति का दर्शन कराने जा रहे हैं जिनको तुमने देखा तो है, लेकिन इनके परिचय से शून्य हो। देख तो लिया है, लेकिन इनके विषय में जाना कुछ नहीं है। आज हम इन्हें परिचित करा दें। राम, ठीक है, तुम इन्हें भले ही ना जानते हो, लेकिन तुम इनकी माता से परिचित ही नहीं बल्कि सुपरिचित हो। देखो, बेटे को नहीं जाना है, लेकिन बेटे की माँ को भली भांति जाना है। सोच रहे होंगे कौन सी माँ है? हाँ हाँ राम, वही तो इनकी माँ है। तुम्हारे पवित्र चरणों की रज के माध्यम से उद्धार हुआ था देवी अहिल्या का। उन्हीं के ये नंदन है, सतानंद है, श्रेष्ठ है, ब्राह्मण है। इन्हें प्रणाम करो और सुंदर सा आशीर्वाद प्राप्त करो दोनों राजकुमार। आइए माँ। वैदिक संस्कृत पृच्छक अखिल भूमंडल के भूदेव, ब्राह्मणों के चरणार बिंदुओं की वंदना आचार्य प्रवर ने मानस में प्रथम पंक्ति पर ही कर दी। बंदौ प्रथम महेश्वर चरना। जब किसी के मन में प्रणाम करने का भाव जागृत हो तो समझ लेना चाहिए कि भक्त रूपी डाली पर ज्ञान रूपी पुष्प लग चुके हैं। अगर पुष्प लग चुके हैं तो फल तो स्वयं ही लग जाएंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के आचार्य महाराज श्री जनक जी के कुल गुरु श्री सतानंद जी के चरणों में हम क्षत्रिय राजकुमारों का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार हो। आप मिथिला से चलकर यहां तक आए हैं तो बरियाई हृदय कहने को यह बात हो रहा है, गुरु मेरी ओर
चल करके आ गए, फिर भी वो मेरा उद्धार कर रहे हैं, चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं, चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं, चरणों में अपने। गुरु मेरी ओर चल करके आ गए, फिर भी वो मेरा उद्धार कर रहे हैं, चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं, चरणों में अपने। मौका मिला है हमको चरणों में पैर झुकाए, मौका मिला है हमको चरणों में पैर झुकाए, चरणों में सर झुका के जीवन सफल बनाए, चरणों जीवन सफल बनाए, गुरु मेरी ओर चल करके आ गए, फिर भी वो मेरा उद्धार कर रहे हैं, चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं, चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं, चरणों में अपने मस्तक स्वीकार कर रहे हैं, चरणों में अपने मस्तक स्वीकार। आज इस राजकुमार लक्ष्मण के अटल सौभाग्य, एक मूर्ति नहीं, दो मूर्ति नहीं, एक साथ में त्रिमूर्त के दर्शन प्राप्त हुए। धर्म रूपी गंगा में स्नान करने वाले श्री सतानंद महाराज के दर्शन प्राप्त हुए, एवं ज्ञान रूपी पक्षी जिनके मस्तक पर निवास करता है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इनके भी दर्शन प्राप्त हुए। वाह, धर्म के धुरी को धारण करने वाले धर्मान शीलवान विद्वान मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी के भी दर्शन प्राप्त हुए। मुनि श्रेष्ठ, आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ, हमारा जीवन धन हो गया, इसलिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। बंदा हूँ गुरुपज कंज कृपा सिंधु नरि रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र नर रूप में साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु हैं, जिनके वचन भगवान भास्कर के किरणों के समान हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जो शिष्य एवं भक्त गुरु भगवान के चरणों की अंजनी अपने नेत्रों से लगा लेते हैं, वो सहज में सब कुछ जानने लगते हैं कि संसार में क्या हो रहा है। जथा सो अंजन अंज द्रघ साधक सिद्ध सुजान, तो कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधन। जो शिष्य गुरु भगवान के चरणों की अंजनी अपने नेत्रों से लगा लेते हैं, वो सब कुछ जानने लगते हैं। पहाड़ों में क्या हो रहा है, वनों में क्या हो रहा है, इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, यहाँ तक पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए गुरुदेव गौतम के प्राण मिथिला के विश्वविद्यालय के आचार्य जनक के कुल पुरोहित, आपके चरणों में राजकुमार लक्ष्मण का बारंबार प्रणाम। शिवकार हो, शिवकार हो महात्मा।
राजपुत्रों, तुम्हारे लिए हमारा सुंदर सा आशीर्वाद है। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथना अरि सन्मुख जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा हो निडर अर्ते सदा समर न जीते को चरण जीव जुग जुग जियो कीर्ति लतावर हो आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव। महात्मन, हमारे निवेदन को स्वीकार करें और शीघ्रता करें रंग अवन की ओर आने में। महत्मन, अपने सीरध्वज से कह देना तुम्हारी याचना स्वीकार कर ली गई है। कुछ ही देर में 88,000 ऋषि मंडली अर्थात दोनों राजकुमारों के सहित मेरी उपस्थिति होने वाली है। जाओ, जय हो। दीर्घायु भव। ज्ञान की गंगा में स्नान करने वाले धर्मात्मा राम बड़े सुंदर शब्दों की सरिता बहाकर संत को संतुष्ट कर डाला है। राम, तुम्हारा शिष्टाचार देखकर आज हमारा हृदय गदगद हो गया। बड़े सुंदर वाणी के माध्यम से प्रणाम किया। महात्मा के द्वारा तुम्हें बड़ा सुंदर सा आशीर्वाद मिल गया। एक बात बता दें, ये केवल आशीर्वाद देने नहीं आए थे, आशीर्वाद के साथ साथ एक शुभ संदेश भी लेकर आए थे। शुभ संदेश कैसा संदेश तुम गुरुदेव? दोनों राजकुमारों के लिए है। अब शुभ संदेश है क्या? क्या है भगवान? बता दे। मिथिला में मैथिली प्रतियोगिता हो रही है। आज देश देशांतर के निर्पाल मिथिला में उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन उसी मिथिला में तुम दोनों राजकुमारों को चलना है। चलकर केवल इतना देखना है, कितना सी स्वयंवर देखिए जाई, ईस कायद हो दे बड़ाई। आज ये देखना है कि मिथिला में कौन बड़ाई का भागीदार होता है, कौन विजय श्री प्राप्त करने का भागीदार होता है। बस इतना देखना है दोनों राजकुमार। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर हुई। गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं चलो मिथिला में चलकर देखा जाए। हाँ। क्या वो विधाता यश का भागी किसे बनाता है? अर्थात महाराज जनक का जय माता किसे बनाता है? हाँ। गुरुदेव में विचार करने लगा, उस मिथिला में क्या हो रहा है? मिथिला में यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ। सुन रकुल ना था, और जहां पर यज्ञ हो रहा हो एक विशेषता, और उस यज्ञ में महाराज जनक की पुत्री सीता का पार ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह हो रहा है। जहां पर कन्या का विवाह हो रहा हो वहां प्रकाश होना चाहिए या अंधेरा? प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि वहां यज्ञ और कन्या का विवाह है। लेकिन हे गुरु श्रेष्ठ, उस मिथिला में प्रकाश नहीं, अभी अंधेरा है। अंधेरा कैसा है? जितने भी नेपाल उस मैथिली प्रांगण में एकत्रित हैं तो वो है कैसे? नप सम नखत करई उजियारी, अटार न सकई चाप तम भारी। जैसे अर्धी रात में तारे निकल आते हैं, तो क्या हम चाहें तो तारों से प्रकाश हो सकता है? नहीं हो सकता। जितने भी नेपाल उस मैथिली प्रांगण में उपस्थित सभी मंद प्रकाश कर रहे तारों के समान उपस्थित राजा क्या भगवान शंकर के पावन पुनीत को दंड का खंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गुरुदेव, अंधेरा कैसे दूर होगा? जब राम जी का पदार्पण होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भैया श्री राम कौन? तो राम सच्चिदानंद दिनेशा। भैया श्री राम स्वयं भगवान भास्कर हैं। जब इनका आगमन उस मिथिला में हो जाएगा, अंधेरा भाग जाएगा और प्रकाश अपने आप चल करके आ जाएगा। तभी आपसे कहना है गुरु श्रेष्ठ, सहारा विप्र इन चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी। अटल अनुभव हमारा है, कहाँ तक तम टिकेगा नाथ उस मिथिला स्वयंवर में, जहाँ रविचंद्र की किरणें
उदित नब्बे उजाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, आगे बढ़ करके यश कीर्त को बढ़ाएंगे। अटल विश्वास इस ठाकुर का है। मिथिला में बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे। धन्य है कुमार, धन्य है लक्ष्मण। तुम्हें हमारे जैसे संतों के चरणों का सहारा चाहिए। हमारा तो यह कहना है, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे लिए है, सदैव तुम्हारे लिए है। चलो मिथिला की ओर चला जाए, विलंब ना किया जाए। आओ राजकुमार। प्रस्थान। मुनि मुनि वृंद समेत कृपा मुनि मुनि वृंद समेत कृपा देखन चले धनुष मखसारा। हेलो, अभी आप